28 मई यौम तकबीर जब चाखी के पहाड़ों पर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद हुआ, पाकिस्तान दुनिया के 7वीं और आलम इस्लाम का पहला जौहरी क़ुव्वत का हामिल मुल्क बन गया। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर हो गया। नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान ने भारत के धमाकों के जवाब में यके बाद दीगरे 5 एटमी धमाके करके खित्ते में न सिर्फ ताकत का तवाज़ुन बराबर कर दिया, बल्कि भारत के जारहाना अज़ाइम को भी खाक में मिला दिया। आज कौम यौम तकबीर पूरे जोश खरोश के साथ मना रही है। इस दिन की मुनासिबत से शहर शहर सेमिनार्स और तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। यौम तकबीर के मौके पर मुल्क भर में आज आम तातील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आम तातील का ऐलान किया। चारों सूबाई हुकूमतों व आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने आज की सरकारी छुट्टी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। तालीमी इदारों और बैंकों में भी छुट्टी। तालीमी बोर्ड्स में आज शेड्यूल पर्चे भी मुलतवी। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। अंजुमन ताजरान लाहौर ने आज तमाम मार्केटें खोलने का ऐलान कर दिया। यौम तकबीर मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। आज के दिन पूरी कौम ने मुल्क की सालमियत के लिए फैसला किया। मुल्क की दिफा पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव कबूल करके समझौता नहीं किया जाएगा। मुल्क की इक़्तिसादी सलामती यकीनी बनाई गई। यौम तकबीर मुल्क की दिफा को मजबूत तर बनाने की याद दिलाता है। आए अहद करें, 9 मई जैसे वाक़यात से इंतशार के ख्वाहिशमंद अनासिर की शरपसंदी को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। यौम तकबीर पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स की कौम की मुसल्लह अफवाज की जानिब से मुबारकबाद। ये मौका 1998 में पाकिस्तान के एटमी तजर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है। इस अहम दिन पर मुसल्लह अफवाज मादरे वतन की खुद मुख्तारी और वक़ार के दिफा के अज़्म का इयादा करती हैं। हर लम्हा और हर कीमत पर कौम का दिफा यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ISPR। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का यौम तकबीर के मौके पर पैगाम। आज के दिन पाकिस्तान जौहरी ताकतों के सफ़ में शामिल हुआ। ये दिन कौम की इस्तकामत, गैर मुतज़लज़ल इरादे और इलाकाई अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के अज़्म का सबूत है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत के तौर पर तनाज़ात के पुरअमन हल पर पुख्ता यकीन रखता है। हमें अपने साइंसदानों और इंजीनियर्स की मेहनत का एतराफ़ करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, 28 मई मुल्क की तारीख का अहम तरीन दिन है। मुसल्लह अफवाज हमारे एटमी असासों के मुहाफ़िज़ हैं। हमने अपनी प्रेजेंटेशन दी, इन्होंने अपनी दी, और हमने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिसमें हमारी आवाम को रिलीफ भी मिलेगा और साथ साथ जो लॉसेस हैं उनमें भी कमी आएगी, जो एरियर्स हैं उनमें भी कमी आएगी। इन्होंने हमारी आवाम का एहसास किया, सूबे का एहसास किया, हमारी लॉ एंड ऑर्डर की, हमारी मौशी हालात का, लोगों के हालात का एहसास किया। इसी तरह ये हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम भी एहसास करें उन चीज़ों का कि जो नुकसान हमारी वजह से अगर होता है फेडरल गवर्नमेंट को, पावर डिवीज़न को, तो उस पर इंशाल्लाह मिल के काम होगा और इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। हमारा जो मकसद है वो अपने सूबे को, पख्तूनख्वा को लोडशेडिंग फ्री करना है। उसके लिए एक लायबल बनाया गया है। मिल के गवर्नमेंट भी सपोर्ट देगी, अवाम की सपोर्ट चाहिए होगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम चैलेंजेस को निपटा के इंशाल्लाह लोडशेडिंग फ्री की तरफ जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का विफाक के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। हमारे किसी इदारे से ना सिस्टम से जंग है। लोड शेडिंग में खैबर पख्तूनख्वा को रिलीफ मिलना चाहिए। हमने बाहमी मुशावरत से मामला तय किए हैं। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए जो लाहेमल बनाया है उसमें सूबे के अवाम का ताउन चाहिए। ऐसा रास्ता निकाला है, अवाम को रिलीफ मिलेगा और नुकसानात में भी कमी आएगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की वज़ीर दाखिला और वज़ीर तवानाई के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लोड शेडिंग का खात्मा बिजली चोरी की रोकथाम से ही हो सकता है। हमने मुश्किलात का हल निकाला है, बैठकर एक मॉडल बनाया है, दूसरे सूबों से भी शेयर करेंगे। मामले पर हिकमत अमली बना ली जाएगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा बहरान था जो हल हुआ, इसे सराहना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के खात्मे, बिजली चोरी की रोकथाम पर अहम बैठक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर तवानाई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग में कमी के लिए इक़दामात का जायजा। लाइन लॉसेस कम करने और बिजली चोरी रोकने से मुताल्लिक़ मामलात पर तफसीली गौर।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम से मुताल्लिक़ कानून में तरमीम। ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज के अलावा रिटायर्ड जज भी होंगे। इंतखाबी ज़रदारियों से मुताल्लिक़ इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम का ऑर्डिनेंस जारी। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने इलेक्शन कमीशन ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। कायम मुकाम सदर ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। मुलजिम का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। बदनीयती पर मबनी केस बनाने पर नैब अफसर की सज़ा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। पाक धरती से हम दुश्मनों का सफाया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज के 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन। 23 दहशतगर्द जहन्नुम वसल। हलाक दहशतगर्दों से भारी मकदार में असलहा और बारूद बरामद। ऑपरेशन 26 और 27 मई के दरमियान किए गए ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। 26 मई को हसन खेल में ऑपरेशन के दौरान 6 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कई ठिकाने भी तबाह किए गए। 27 मई को जिला टांक में दहशतगर्दों के ठिकाने पर कार्रवाई में 10 दहशतगर्द हलाक हुए। तीसरा ऑपरेशन जिला खैबर के इलाके बाग में किया गया। ऑपरेशन में 7 दहशतगर्द मारे गए, 2 जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म करने का अज़्म कर रखा है। हमारे जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR। कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग करने की इजाजत मिल गई। सिंध हाई कोर्ट ने 6 जून तक मेमोरा नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए समाअत 6 जून तक मुलतवी कर दी। ये भी हकीकत है, बात रिमार्क्स पर ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का गलत असर चला जाता है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट। मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब आज होगा। नवाज शरीफ का नून लीग के बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने का इम्कान। नून लीग के मरकजी जनरल काउंसिल नए पार्टी सदर का इंतखाब करेगी। पार्टी का जो भी मुअज़्ज़ज़ रुकन कागजात जमा कराना चाहता है कराए। शाहिद खाकान अब्बासी कागजात जमा करा सकते हैं। उनकी अहलियत का फैसला स्क्रूटनी में होगा। नवाज शरीफ किसी से रूठे हुए नहीं, मुतहरिक हैं। नवाज शरीफ के बगैर पार्टी के बुनियादी फैसले पहले हुए ना आइंदा होंगे। हमाकत किसी की एमा पर नहीं, हमेशा अंदर से होती है। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला बानी PTI को शेख मुजीब के अंजाम से बचाए। गुज़िश्ता 2 साल से मुतरबा करता रहा हूँ, ये बंदा मुल्क को किसी हादसे से दो चार न कर दे। बानी PTI को मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। बानी PTI किसी से डायलॉग नहीं करना चाहते। बानी की हरदर्मी की वजह से पाकिस्तान माशी और सियासी तौर पर यहाँ खड़ा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। बेशक वो मेरे यानी मैं सियासी तौर पे मैं उनसे मुतफिक नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें मुजीबुर रहमान साहब के अंजाम से जो है वो बचाए। मैं तो पिछले 2 साल से कौम को ये मुतनब्बे करता आ रहा हूँ कि ये बंदा जो है इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। बानी PTI की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। इनसे मौजूदा हुकूमत की कामयाबियां हजम नहीं हो रही। बानी PTI मुल्क की बुनियादें खोखली करना चाहते हैं। इनकी कोशिश थी किसी भी तरह मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। हमें इमदाद नहीं, तिजारत और सरमायाकारी चाहिए। SIFC के तहत आलमी सरमायाकारों के लिए 7 डेस्क कायम होंगे। चीन, UAE, सऊदी अरब, कतर, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को शामिल किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द चीन का दौरा करेंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। मईशत टेक ऑफ कर रही है। महंगाई 17% पर आना बड़ी कामयाबी है। PIA की निजकारी का अमल जारी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से सहाफ़ी तंजीमों के अहदेदारों की मुलाकात। सहाफ़ती वफ़द ने हत्या इज़्ज़त बिल, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम बिल के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। MQM के मामले को वफाकी काबीना समेत मुख्तलिफ फोरम्स पर उठाने की यकीन दहानी। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सहाफ़ती वफ़द को जायज़ मुतालबात की हिमायत की भी यकीन दहानी। हत्या इज़्ज़त बिल को फौरी वापस लेकर स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत का अमल शुरू किया जाना चाहिए। ऐसे कानून के साथ कभी खड़े नहीं होंगे जो अशराफियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता हो और कमज़ोर की गर्दन तक आता हो। तर्जुमान MQM।
मनशियात की आग ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है। मनशियात से होने वाली अमवात को रिपोर्ट नहीं किया जाता। मनशियात की लानत का खात्मा हुकूमत की तरजीह है। हैदराबाद में 8 से ज़ायद बड़े मनशियात फरोश मारे जा चुके हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली के इजलास से खिताब। इसराइल के गजा में आग और खून की होली जारी। रफाह सेफ जोन पर भी हमले। इसराइली बमबारी में 45 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शहदा में खवातीन और बच्चे भी शामिल। सिहोनी फौज की बमबारी से पनाह गुज़ीन कैंप में आग लग गई। बेशतर शहादतें झुलसने के बायस हुई। सिहोनी फौज ने गजा के दीगर इलाकों पर रॉकेट दागे। शहादतों में इजाफे का खदशा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 75 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 36,050 तक जा पहुंची। 81,026 जख्मी हो चुके। रफाह में इसराइली हमले, दुनिया की शदीद मज़म्मत। यूरोपीय यूनियन, कनाडा और कतर का इसराइली हमलों पर तशवीश का इज़हार। इसराइल आलमी अदालत इंसाफ के फैसलों का पाबंद है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से बाज रहे वज़ीर ख़ारजा यूरोपीय यूनियन। रफाह में इसराइल के ज़मीनी हमलों की हिमायत नहीं करते। कनाडा का ऐलान। कतर की भी रफाह में कत्लेआम की मज़म्मत। इसराइल को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों के बजाय अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान की गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का भी रफाह में बमबारी पर तशवीश का इज़हार। कहते हैं कि इसराइल मासूम शहरियों का कत्लेआम कर रहा है। निहत्ते शहरियों पर हमले फौरी बंद होने चाहिए। गजा में किसी महफूज पनाहगाह का ना होना बाइस तशवीश है।